दहेज दापा डीजे दारू बंद करो। कथित भांजगड़ी से बचो। अपने बच्चों को 18 साल तक पढ़ाओ। कम से कम 12वीं तक तो जरूर पढ़ाएं और एक बेहतर इंसान बने। आपने ये बातें अक्सर किसी प्रवचन में सुनी होंगी या साधु संतों के मुंह से सुनी होगी। कल्पना कीजिए अगर ये बातें पुलिस आपके ग्रामीणों के बीच में जाकर कहे और करे तो ये सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ऐसा हो रहा है। झाबुआ पुलिस लगातार ऐसा अभियान चला रही है जिसमें वो अलग अलग थाना क्षेत्रों के गांवों में खुद एसपी जाते हैं अपने पूरे अमले के साथ, जिसमें एडिशनल एसपी, एसडीओपी तमाम लोग होते हैं और यहाँ पर एक संवाद होता है, एक हेल्दी वातावरण होता है। साथ में भोजन भी किया जाता है, एसपी भोजन भी परोसते हैं, साथ में बैठ के खाते भी हैं, भजन भी होते हैं, सत्संग भी होता है। लेकिन मूल उद्देश्य वही होता है जो मैंने आपको शुरू में बताया। ये तस्वीरें मैं आपको बता रहा हूँ, ये तस्वीरें झाबुआ कोतवाली के काला पीपल गांव की है। अवसर था बीती शाम को पुलिस के ग्रामीणों के साथ संवाद का। पुलिस पहुंच गई, कई तरीके की जानकारियां साझा की गई। साइबर फ्रॉड से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे आप कानून की मदद ले सकते हैं, और सबसे बड़ी बात जो काउंसलिंग में एसपी ने कही कि आदिवासी समाज को आगे बढ़ाने के लिए ज़रूरी है कि दहेज नियंत्रित हो, दारू बंद हो, नशे से दूर हो, बच्चों को शिक्षा दें, भांजगड़ी के नाम पर शोषण करने वालों से बचें, इस प्रथा से परहेज करें। और क्या क्या कहा वो भी इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे, लेकिन उसके पहले तस्वीरें देखिए कि एसपी यहाँ पर ग्रामीणों के बीच में खाना खा रहे हैं। पद्मलोचन शुक्ला जी मक्के की रोटी, चटनी, दाल, भिंडी, देसी भिंडी जिसे कहते हैं, वो सब्जी भी खा रहे हैं। एक वातावरण बनाने की कोशिश है कि पुलिस को ग्रामीण अपना दुश्मन न माने। खुद पुलिस का मुखिया आपके बीच में अमले के साथ है, आपके साथ जमीन पर बैठा है, संवाद कर रहा है, आपके हक की बातें कर रहा है, तो ये अपने आप में अलग है। पुलिस लगातार अभियान चला रही है। देखिए ये मेरी बात खत्म होते हुए सुनिए कि एसपी झाबुआ ने क्या क्या कहा। पहली दारू, ठीक है, दूसरी दहेज दापा और तीसरी डीजे। फिर दो चीज और आगे आऊंगा उसी साथ। तो दारू पीना बहुत अच्छी बात है क्या? महिलाएं बताएं, है अच्छी आ रही हो तो फिर अपन भी बंटवाएं। नहीं अच्छी बात था। तो दारू नहीं पीना, दारू से आपका शरीर खराब हो जाता है। 20 साल का आदमी 40 साल का लगने लगता है। इसी तरीके से अन्य नशे में आजकल और दूसरे नशे भी चल रहे हैं, और आपके साथी ही जो आपके बुरे दोस्त हैं, मान लो, वो आपको बर्बाद करने की कोशिश में लगे रहते हैं। आज झाबुआ हमारे शहर के जिले के काला पीपल गांव में गांव के लोगों के द्वारा ही एक ग्राम रक्षा समिति का सम्मेलन रखा गया था। यहाँ के सम्मेलन के प्रमुख आयोजनकर्ता हमारे कांजी भाई और डॉक्टर नीरज जी रहे हैं, जिन्होंने सभी लोगों को बुलाया। हमारी भगत मंडली रही, तड़वी लोग रहे, सभी तड़वी सब लोग शामिल हुए, और गांव के काफ़ी महिलाएं और बुजुर्ग लोग, युवा वर्ग, बच्चे सभी शामिल रहे। इस जो हमारी समिति का, जो रक्षा समिति का प्रमुख उद्देश्य ही रहा है कि हमारे जो समाज की छोटी छोटी कुरीतियां हैं, इनको हम एक सम्मेलन के माध्यम से, आपसी संवाद के माध्यम से उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। इनमें मुख्यतः जो शराब हमारी है, दारू है, और दहेज धापा है, भांजगड़ी है, या जो डीजे है, तूफान गाड़ी लाते हैं, और सबसे बड़ी, इन सबसे ऊपर चीज़ शिक्षा के ऊपर हम सभी लोग उस पर विशेष महत्व देते हैं और कोशिश कर रहे हैं कि निरंतर यही सम्मेलन हमारे निकटवर्ती गाँव में होता रहे। और ये लगभग झाबुआ जो कोतवाली है उसका ये दूसरा गांव है जहां इस तरह का सम्मेलन हुआ है, और हमारे विभिन्न थाना क्षेत्रों के अधिकांश गांवों में ये लगातार सम्मेलन चल रहे हैं। बहुत ही अच्छा है, मुझे लगता है मैंने वर्षों बाद ऐसा खाना खाया है। और चटनी को तो मैं बोलूँगा कि आज के सम्मेलन में जो सबसे अच्छी चीज़ थी वो यहाँ की चटनी और मक्के की रोटी ही थी, जो हमारे कांजी भाई और गाँव के लोगों ने इतने प्रेम से खिलाई कि हम सब लोग इतने, मतलब मुझे तो नहीं लग रहा कि मैं एक वर्षों बाद इतना अच्छा खाना खाया है। और निसंदेह मैं उन सभी गाँव वासियों को धन्यवाद दूंगा पूरे विभाग की तरफ से कि उन्होंने हम लोग को आज इतने प्रेम से यहाँ बुलाया
और हम लोग की बातें सुनी, और उस सबसे अच्छी बात, इतना अच्छा हमको भोजन कराया। उसके लिए सभी गांव वालों को मैं आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। तो काला पीपल से आपको ये हमारी लाइव रिपोर्ट बताई हमारे सहयोगी दीपेश प्रजापति ने। इस पुलिस के अभियान पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जो बातें कही गई निजी तौर पर मैं उनसे सहमत हूँ। वाकई में आदिवासी समाज के उत्थान के लिए, बेहतरी के लिए इन सब चीज़ों पर गौर करने की ज़रूरत है। अगर समाज को आगे बढ़ना है, ऊंचाइयों पर पहुंचना है, तो कुरीतियों को तो छोड़ना पड़ेगा।